हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो हमने पिछले 3 लेक्चर में नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देख लिया है। बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सल, हेक्सा। जितने तरह के कन्वर्जन होते हैं हमने सब कन्वर्जन पिछले 3 लेक्चर में देख लिया है। और निमसेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया है, ठीक है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट कोड देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला कोड है बाइनरी कोडेड डेसिमल, एंड देन एक्सेस 3 कोड, स्काई कोड और ग्रे कोड। अगर पीछे के अगर पिछले 3 लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो ये वाले इस वाले लेक्चर को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पीछे जो 3 लेक्चर उसी के बेस पे लेक्चर है। अगर आपको बाइनरी नंबर आता है अच्छे से, इस लेक्चर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऐसे क्या करना है कि हर साल इन चारों कोड में से कोई एक कोड आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। हर साल इन चारों कोड में से कोई एक कोड आता है, तो इसलिए चारों में से आपको चारों कोड आने चाहिए, तभी आप जाके एग्जाम में एक क्वेश्चन सही कर जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हमें नंबर अपना कलेक्ट करना है, क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कलेक्ट कर लेंगे, एक क्वेश्चन फिर किसी टॉपिक से कलेक्ट। ऐसे करते करते हम लोग 20 क्वेश्चन कलेक्ट करेंगे, फिर उसको सही करेंगे, तब जाके नंबर मिलेंगे 120 कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही समझदारी से और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, ठीक है। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोड, बाइनरी कोडेड डेसिमल क्या होता है, एक्सेस 3 कोड डेसिमल क्या होता है, स्काई कोड एंड ग्रे कोड, ये चारों कोड को बारी बारी देखेंगे और सब 5-5 मिनट का टॉपिक है। कुछ इसमें रॉकेट साइंस ना बहुत बड़ा लॉजिक है, एकदम बेसिक है, ठीक है। चलो हम लोग पहला कोड स्टार्ट करते हैं। पहला कोड क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल देखते क्या कहता है। बाइनरी कोडेड डेसिमल इज सिस्टम ऑफ राइटिंग न्यूमरल्स दैट assign a 4 digit binary code to each digit 0 डेसिमल बेस नंबर, ठीक है। तो एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक देख ले थोड़ा, बिट के बारे में जान लेते हैं, बिट के बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ा बिट वर्ड ज्यादा यूज होगा। तो बिट क्या होता है, बिट एक छोटी यूनिट होती है, ठीक है। एक नंबर डिजिट की छोटी यूनिट होती है बिट। और जैसे कि होता है 2 बिट 3 बिट, किसको बोलते हैं बता रहे हैं। जैसे अगर मान लो 01 लिखा है, इसको बोलेंगे नंबर 2 बिट का है, ठीक है। एक बिट ये, एक बिट ये। अगर लिखा है 101, ये नंबर हो गया 3 बिट का हो गया। अगर लिखा है 100, ये नंबर हो गया 1 2 3 4 5, ये नंबर हो गया 5 बिट का। तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि 2 बिट 3 बिट 4 बिट। अब जैसे आपको नंबर लिखना है 7, ठीक है। अगर आपको 7 लिखना है तो 7 आप 3 बिट में लिख सकते हैं, जैसे 1 1 1, ये हो गया 7। 3 बिट में आप 7 को लिख सकते हैं। आप चाहे तो 7 को 4 बिट में भी लिख सकते हैं, 0 1 1 1। अगर देखिए किसी नंबर की लेफ्ट साइड में अगर आप जीरो लगाते चले जाएंगे, उसकी कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ 4 बिट में भी 7 है, 3 बिट में भी 7 है, 5 बिट में भी 7, 6 बिट में भी 7, ठीक है। ये हो गया बिट का कंसेप्ट। इसमें देखो रेंज भी होती है कि 4 बिट के नंबर से मैक्सिमम कितना नंबर लिख सकते हैं, 3 बिट के से हम लोग मैक्सिमम कितना नंबर लिख सकते हैं। इसका रेंज होता है, रेंज हम आपको बता देना, याद कर लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता पर आप लोग याद कर लेना। रेंज इसका होता है कि रेंज लाइज बिटवीन 0 to 2 to the power n-1। अब n क्या है हमारा, वेयर n इज बिट, वेयर n इज नंबर ऑफ बिट, ठीक है। n इज नंबर ऑफ बिट, ठीक है। n इज नंबर ऑफ बिट। जैसे कि अगर मुझे चाहिए 4 बिट में हाईएस्ट नंबर क्या होगा, उसकी रेंज क्या होगी, तो लिख देंगे। जीरो तो सब लोग जानते हैं, 2 to the power 4 - 1 का मतलब 0 to 15, इसकी रेंज 0 to 15 होंगी। अगर 4 बिट में अगर मुझे कोई नंबर लिखना है तो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, 15, और सबसे छोटी वैल्यू 0। तो आई होप आप लोग को बिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बिट क्या होता है, कितने बिट टू होता है ना, कि 2 बिट में 3 को कैसे लिखे, 4 बिट में 3 को कैसे लिखे, 5 बिट को, और उसका रेंज। ये दो चीज आपको क्लियर होगी, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं। बिट अगर आप ये रेंज याद करना चाहते तो कर लीजिए, बाकी इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन ही सही करना है, लॉजिक कंसेप्ट ही बताना है सामने वाले को, ठीक है। चलो आते हैं बीसीडी कोड पे हम लोग, ठीक है। बीसीडी कोड क्या कहता है कि बीसीडी कोड जब भी हम निकालते हैं तो किसी डेसिमल नंबर निकालते हैं, ठीक है।
बीसीडी कोड हमेशा डेसिमल नंबर निकलता है। और बीसीडी कोड हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर हमको डेसिमल नंबर दिया रहेगा तो उसके ईच डिजिट को सेपरेट करके उसको 4-4 बिट में लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 23, 23 बेस 10। अब ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर गिवन, ठीक है। अब मुझे इसका बीसीडी निकालना है, बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसको हम ईच नंबर को सेपरेट कर देते हैं, ईच नंबर सेपरेट कर देते, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 3 को हम 4 बिट में कैसे लिखेंगे, चलो बता देता हूँ मैं। जैसे आप पहला है तो अभी बेस करके 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, फिर यहाँ रिमाइंडर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बिट में 3, ठीक है। 2 बिट में 3 हो गया। और हमें लिखना कितने बिट में है, 4 बिट में। 4 बिट में लिखा तो लेफ्ट साइड 0 बढ़ाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर ये है 2 को हम लोग 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 1, ठीक है। 2 बिट में 2 हो गया, फिर 0 0। अब देखो इन दोनों को कंबाइन कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीसीडी कोड, 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अभी आपका हो गया बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। एक बार रिपीट मैं आपको कर देता हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, पर एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले मुझे क्या करना है कि एक डेसिमल नंबर कोई दिया रहेगा, ठीक है। डेसिमल नंबर कुछ भी हो सकता है, और यहाँ 23 है तो 23 को लेट करके चलते हैं। और जब भी बीसीडी निकालते हैं डेसिमल नंबर निकालते हैं, ठीक है। अब 2 3 है तो 2 3 इसको सेपरेट करके 4 बिट में 3 को कैसे लिखेंगे, हमने देखा था 1 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0 0। में क्या होगा, 4 ईच डिजिट को 4 बिट में लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये हम लोग का इसको कंबाइन कर देंगे तो हम लोग का ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, 0 0 1 1। ये हो गया बीसीडी। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट बनाए, थोड़ा ट्विस्ट करने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, बता रहे हैं जस्ट, ट्विस्ट करने के चक्कर में हम लोग कर देते हैं, जैसे अगर ऐसे दे दिया गया, अब यही नंबर मुझे ये दे दिया गया 24 बेस 8, ठीक है। मतलब ये ऑक्टल नंबर दिया गया, अब मुझे इसका बीसीडी निकालना है, ठीक है। इसका बीसीडी निकालना है तो पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डेसिमल, फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ठीक है। इसको पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन इस डिजिट को सेपरेट करेंगे, फिर उसको 4-4 बिट में लिखेंगे, फिर मेरा बीसीडी कोड आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसका रिवर्स भी पूछ देता है, बीसीडी दिया रहेगा, ऑक्टल डेसिमल हेक्सा कुछ भी पूछ सकता है। चलो इसको हम इस एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि 24 बेस 8 ऑक्टल नंबर दिया गया है। अगर आप इसको सीधे 4-4 बिट में कर देंगे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल कैसे करेंगे, 8 टू द पावर 0 इंटू 4 प्लस 8 टू द पावर 1 इंटू 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 16, ये हो जाएगा 20। तो ये मेरा नंबर कन्वर्ट हो गया 20 बेस 10 में, ठीक है। तो इसका डेसिमल नंबर ए हो गया इसके डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ईच डिजिट को सेपरेट करेंगे, 2 0 को, अब 4 बिट में इसको लिखेंगे 0 को, तो 0 0 0, और फिर इसको 4 बिट पे लिखेंगे 0 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0। अब इसको कंबाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा बीसीडी, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। और कभी कभी देखो एक टाइप इसमें और क्वेश्चन आता है, उसको मैं बता दूंगा अभी। इसका रिवर्स आ जाएगा। रिवर्स क्या है कि अगर आपको बीसीडी दिया रहेगा, बीसीडी दिया रहेगा और आपसे डेसिमल हेक्सा कुछ भी पूछ दिया। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वही उसी क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ बन गया है, बीसीडी कोड हैज ऑलवेज हाउ मेनी बिट्स पर नंबर। मैंने बताया कि ईच डिजिट को 4 बिट में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आते हैं दूसरे टाइप पे। ये क्या पूछा, द बीसीडी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 7। तो ये पूछा कि डेसिमल नंबर 7 है तो उसका बीसीडी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अब 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बताया था आपको एकदम बेसिक तरीके से, 2 3 जा 6 1 2 1 जा 2 ठीक है। यूथ हो गया 3 बिट में 7, पर हमको लिखना कितने, 4 बिट में, तो एक जीरो लेफ्ट साइड में लगा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जैसे 2 लिखा है, ठीक है, ये अगर लेफ्ट साइड में जीरो लिख देंगे तो फिर भी तो 2 ही है ना।
ऐसा तो नहीं कि टू की वैल्यू कुछ बदल जाएगी, चाहे ये टू लिखो, चाहे ये 03 लिखो, चाहे ये 3 लिखो, बात तो दोनों एक ही हुई। तो ऐसे एक जीरो बढ़ा देंगे, ये कोई दिक्कत नहीं होगी। जीरो को हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि बीसीडी जब भी लिखते हैं तो 4 बिट में लिखते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो एक मैं थोड़ा आपको इसी टाइप इसी क्वेश्चन का एक रिवर्स अप्रोच बताता हूँ। इस क्वेश्चन नहीं, मतलब कि बीसीडी में कभी कभी रिवर्स अप्रोच से क्वेश्चन आते हैं। आसान, इसमें ज्यादा ट्विस्ट कुछ रहता नहीं करने को, ज्यादा कुछ करने को। चलो क्वेश्चन जैसे कि अब मान लो एक बीसीडी कोड दिया तुम लोग को। बीसीडी कोड क्या दिया है, 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 1, ये तुम लोग को बीसीडी दिया गया है। अब पूछ रहा है कि डेसिमल नंबर बताओ, डेसिमल नंबर बताओ। तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब राइट साइड से चार चार का पेयर बनाओ, ठीक है, राइट साइड से चार चार का पेयर बनाओ, फिर आपका सीधे आ जाएगा डेसिमल नंबर। राइट साइड से चार चार का पेयर बनाएंगे तो क्या लिखा है, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। अब जीरो के सामने तो मामला कैंसिल हो जाता है, पता ही होगा आप लोग को। ये 2 to the power 3, 2 to the power 0, तो ये हो जाएगा 9, 2 to the power 3 +9, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, ये हो जाएगा 89, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया आपका बेस 10 में, ठीक है। हमें यहाँ बीसीडी दिया था और मैं डेसिमल में निकाल दिया। कभी कभी क्या होगा कि बीसीडी दिया रहेगा, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें बीसीडी दिया है और मुझे पूछ दिया कि इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा, ठीक है, ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से चार चार का पेयर बनाएंगे, ठीक है। चार का पेयर बनाएंगे तो क्या होगा, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 2, जीरो सब ये हो जाएगा, 2 to the power 2, 4 हो जाएगा। अब इधर चार का पेयर नहीं बनेगा तो जो दो जीरो बढ़ा देंगे, दो जीरो बढ़ाएंगे तो फिर चार का पेयर बढ़ जाएगा। तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, ये हो जाएगा 2। फिर ये हो जाएगा क्या, कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अभी ये नंबर किस में कन्वर्ट हुआ है, अभी नंबर ये डेसिमल में कन्वर्ट हुआ है, अभी ये नंबर डेसिमल में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे कन्वर्ट किस में करना, ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, अब इसको हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 8 से डिवाइड करते 8 3 जा 24, रिमाइंडर 0, ठीक है। ये हो जाएगा 3 0। आंसर में डाउनवर्ड टू अपवर्ड लिखते हैं ना, बताया हो जब कन्वर्जन लोग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 बेस 8। देखो हमने दोनों टाइप के अप्रोच देख लिया, बीसीडी टू नॉर्मल नंबर एंड नॉर्मल नंबर टू बीसीडी, मतलब नॉर्मल नंबर मतलब कि डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ज्यादा कुछ ट्विस्ट रहता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, बीसीडी में कुछ नया यहाँ पे नहीं होगा होगा। और इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो है एक्सेस थ्री कोड। एक्सेस थ्री कोड क्या होता है, ऑल्सो नोन एज एक्सेस थ्री कोड इज नॉन weighted self complementary binary coded decimal that uses 4 bit group to represent decimal। सेम बात होगी, सेम बात कर रहा है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जो बाइनरी बीसीडी में बोल रहा था वही चीज यहाँ भी कह रहा है, ठीक है। तो एक्सेस थ्री कोड हम लोग क्या करते हैं, जैसे बीसीडी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। ये क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ बीसीडी। एडवांस नहीं मतलब एक्सटेंड वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस और एक्सटेंडेड वर्जन, ये क्या है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। बीसीडी इसका एक्सटेंडेड वर्जन। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बीसीडी में हम लोग क्या करते थे, कोई नंबर गिवन है, ठीक है, कोई नंबर डेसिमल गिवन है, यहाँ पे हम लोग जब भी एक्सेस थ्री कोड निकालते हैं तो डेसिमल नंबर का निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 1 2 बेस 10 दिया है, ठीक है, 1 2 बेस 10 दिया है। अगर बीसीडी पूछता हम लोग से तो सीधे ईच डिजिट को सेपरेट करते और चार चार बिट में कर देते, ठीक है। पर यहाँ एक्सेस थ्री कोड में हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस थ्री कोड में पहले हम लोग ईच डिजिट को +3 करते हैं, ठीक है। एक्सेस थ्री कोड को +3 करते हैं, ठीक है। जैसे आप 1 2 लिखा है, उसमें +3 कर देंगे तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये, 1 3 5। ये क्या है, 1 + 3, ये 4, ठीक है। अब ये जो 4 बना है, 4 5 जो लिखा है, ठीक है, यहाँ +3 यहाँ +3, 4 5। अब इसको हमको चार चार बिट में लिखना है, ठीक है। अब इसको जब चार चार बिट में लिख देंगे फिर जाके ये एक्सेस कोड होगा। अब इसको 4 बिट में लोग कैसे लिखेंगे 5 को, मुझे क्या चाहिए 5 लिखने के लिए, क्या चाहिए, 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए ना, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए,
ठीक है। 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, ये हो गया 5। ठीक है। ये हमने कैसे लिखा बता देना आपको। जैसे कि 2 2 जा 4, 1, 2 1 जा 1, 0, तो 1 0 1, और बाकी लेफ्ट साइड में 0 लगा दिए हम लोग। अगर जो डायरेक्ट लिखते हैं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता दूंगा एक बार और, क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ में आया था पिछले लेक्चर में, कुछ कुछ लोग को प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, तो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है। ये हो गया 4 बिट में 5। क्या अब इस 4 को हम लोग 5 बिट में लिखना है तो क्या करेंगे, 1 डबल 0। ठीक है। 1 डबल 0 0। अब ये हो गया एक्सेस 3 कोड। ठीक है। एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड और बाइनरी कोडेड डेसिमल में कोई डिफरेंस नहीं, हम लोग बस केवल क्या करते हैं, डेसिमल नंबर दिया रहेगा उसमें +3 करेंगे। +3 करने के बाद हम लोग नंबर को 4 4 बिट में सेपरेट करते हैं। अब बीसीडी में क्या रहता है कि डेसिमल नंबर दिया गया है, सीधे हम लोग ईच डिजिट को सेपरेट करके 4 4 बिट में लिख देते हैं। ठीक है। बस इतना ही फर्क है। अगर कभी कभी क्या होता है कि एक्सेस 3 कोड दिया रहता है। ठीक है। एक्सेस 3 कोड दिया रहता है और मुझे नॉर्मल डेसिमल नंबर तक पहुंचना रहता है। तो कैसे पहुंचते हैं, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी टाइप का लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब जैसे मान लो एक हम लोग को दिया गया है एक्सेस 3 कोड। एक्सेस 3 कोड दिया गया है 0101। ठीक है। 0110। ये मान लो है एक्सेस एक्सेस 3 कोड। ठीक है। एक्सेस 3 कोड गिवन है, ये क्या है, एक्सेस 3 कोड गिवन है। और मुझे पहुंचना कहाँ पे है, नॉर्मल डेसिमल नंबर के पास। ठीक है। नॉर्मल पहुंचना मुझे डेसिमल नंबर का। हम लोग क्या करेंगे, अब ये 4 बिट लिखा है तो पहले तो ये 4 बिट में नंबर लिखा है, पहले इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखा है, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। अब जीरो के सामने जितना तो उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है। कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 2 टू द पावर 3 और 2 टू द पावर 1। ये हो गया 9। ठीक है। ये हो गया 9। और ये हो गया 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। ये हो गया 5। ठीक है। ये हो गया 5। तो अभी तो हमने कुछ नहीं किया, केवल जो बाइनरी नंबर था ना, जो बाइनरी नंबर था उसको केवल डेसिमल में कन्वर्ट किया। ठीक है। अब फिर इसको बीसीडी में कन्वर्ट कैसे होगा, ये बीसीडी में कन्वर्ट कैसे होगा, बीसीडी मतलब नॉर्मल डेसिमल नंबर में हम लोग क्या करते थे, +3 करते थे। अब यहाँ पे हम लोग -3 करेंगे। -3 हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ठीक है। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। ये 36 हो गया हम लोग का डेसिमल। तो एक्चुअली नंबर ये था और इसका एक्सेस 3 कोड ये था। ठीक है। एक्सेस 3 कोड ये था। क्या मतलब कि एग्जाम्पल क्या था, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये था 0 डबल 1 0 1 0 1 1। ठीक है। तो पहले इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्म मिलाए तो ये हो गया 9 और ये हो गया 5। ठीक है। एक्सेस 3 कोड में +3 करते थे, अब हमको रिवर्स जाना है तो हम लोग -3 करेंगे। ठीक है। क्योंकि मुझे अब डेसिमल में करना है, क्योंकि एक्सेस 3 कोड ऑलरेडी गिवन था तो उसको डेसिमल में करना है, तो अप्रोच रिवर्स अलग आएगा ना। तो -3 करेंगे 6 और ये -3 करेंगे तो 3 6। ये हम लोग का नंबर नॉर्मल डेसिमल नंबर बन गया। ठीक है। तो एक्सेस 3 कोड में ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस केवल नंबर का हेर फेर होगा, कभी ऑक्टल दिया रहेगा तो एक्सेस 3 कोड लिखना है, कभी हेक्सा दिया रहेगा तो उसका एक्सेस 3 कोड लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले उसको सीधे डेसिमल में सेपरेट करो। ठीक है। डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसके ई डिजिट को सेपरेट करो, फिर उसमें +3 करो, फिर उसको 4 4 बिट में लिख दो, तो हम लोग का एक्सेस कोड आ जाएगा। ठीक है। एक्सेस 3 कोड स्टेप में लिख देता हूँ एक बार, ये कैसे हम लोग करते हैं। स्टेप देखो, इसमें 3 से 4 स्टेप है। एक्सेस 3 कोड हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले तो डेसिमल नंबर गिवन रहेगा। ठीक है। डेसिमल नंबर गिवन रहेगा। ठीक है। डेसिमल नंबर गिवन रहेगा। डेसिमल नंबर गिवन। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे कि ईच डिजिट को सेपरेट करेंगे। ठीक है। ईच डिजिट ईच डिजिट को सेपरेट करेंगे। देन +3 इन ईच डिजिट हर नंबर में मुझे 3 जोड़ देना है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि ईच नंबर रिप्रेजेंट्स इन 4 बिट। ईच नंबर रिप्रेजेंट्स इन 4 बिट। ठीक है। फिर तो आपका आ जाएगा कौन सा, एक्सेस 3 कोड। ठीक है। आपका आ जाएगा एक्सेस 3 कोड।
एक्सेस 3 कोड। हम लोग बाइनरी बीसीडी में क्या करते थे, ये तो हो गया एक्सेस 3 कोड का सीन हो गया। अब बीसीडी हम लोग क्या करते थे कि बस यही, यहाँ पे डेसिमल नंबर गिवन रहता था, पहले कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ठीक, या डेसिमल में दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और फिर उसके ईच डिजिट को 4 बिट में लिख दो, ठीक है, तो वही मेरा आ जाता था बीसीडी, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। पर यहाँ पे क्या है कि पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर ईच डिजिट सेपरेट करो, फिर +3 करो, फिर उसको 4 बिट में लिखो। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, बस थोड़ा सा बीसीडी से एडवांस है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बीसीडी, आई थिंक आपको बीसीडी और एक्सेस कोड में डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है, बीसीडी और एक्सेस कोड में डिफरेंस पता चल गया। इसमें क्या करते हैं कि हमेशा डेसिमल नंबर को ही 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, और इसमें भी डेसिमल को ही 4 बिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, जो गिवन रहेगा। ऐसा नहीं कि ऑक्टल लिया गया, अब इसे मान लो कि रॉन्ग अप्रोच। देखो, कभी कभी मान लो बच्चे जल्दी जल्दी में रहेंगे, कहेंगे एक्सेस 3 कोड तो आसान है, ट्विस्ट वो कहाँ करेंगे। अब इसे मान लो ये नंबर आपको दे दिए, अब बोल दिए कि इसको आप लोग बीसीडी में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो बहुत बच्चे क्या जल्दी जल्दी में कर देंगे, ये चार, देखो एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, क्या करेंगे बच्चे की 4 लिखा है, इसको 4 बिट में से लिख दो, और इसको ऐसे कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। पर ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे गिवन नंबर को कन्वर्ट करना है, किसमें, गिवन नंबर को कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, ठीक है, गिवन नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, देन जाके उसका बीसीडी निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे दिखा दे रहे हैं आप लोगों को करके, आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। 813, ये हो जाएगा कितना, 4 + 24, अब ये हो जाएगा 28, ये हो गया क्या, डेसिमल नंबर, ठीक है, ये हो गया डेसिमल नंबर। अब इसको बीसीडी कैसे लिखेंगे, दोनों नंबर को सेपरेट कर देंगे और 4 बिट में लिख देंगे, 1000, ठीक है, और 0100, ठीक है, 0100। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर बीसीडी का 1000, ये हो गया बीसीडी का आंसर, ठीक है, ये हो गया बीसीडी का आंसर, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, स्काई कोड। स्काई कोड क्या होता है कि स्काई कोड इज 7 बिट कैरेक्टर सेट दैट रिप्रेजेंट्स टेक्स्ट इन कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइस, इट कंटेन्स दैट नंबर 0 to 9, ठीक है। ये जो थ्योरी थी आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, थियरी आपको याद नहीं करनी है, बस इतना याद कर लेना कि स्काई कोड जो होता है एक 7 बिट कैरेक्टर होता है, ठीक है, इसमें टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं, 128 मतलब 2 to the power 7, 128 कैरेक्टर होते हैं। दो टाइप के स्काई कोड है, पर चलता तो ज्यादा 7 बिट ही है, पर 7 8 बिट दोनों है, ठीक है, 7 बिट भी कैरेक्टर चलता है और 8 बिट कैरेक्टर भी चलता है, ठीक है। तो 8 बिट जो चलता है, 8 बिट में क्या टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, 8 बिट में टोटल 256 कैरेक्टर होते हैं, पर हम लोग स्टडी करेंगे 7 बिट को, ठीक है, क्योंकि हर जगह 7 बिट ही पूछता है। 8 बिट का आपने नाम बहुत कमी जगह सुना होगा, तो पेपर में भी 7 बिट ही आता है, ठीक है। एक बार तो निमसेट ने पेपर में केवल अस्काई का फुल फॉर्म ही पूछ दिया था कि अस्काई कोड क्या होता है, ठीक है, स्काई कोड क्या होता है, नहीं स्काई कोड का फुल फॉर्म, कि स्काई कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन है वो वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो टोटल कितने कैरेक्टर होते हैं, 128, 7 बिट में, ठीक है, टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं। ये आपको याद तो नहीं करना है, पर फिर भी याद कर लीजिए, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि ये नहीं पूछेगा, यही चीज पूछेगा, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। पर हाँ, कंप्यूटर का ही रहेगा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश की चीज कंप्यूटर में पूछ दी, ठीक है। चलो, क्या दिया, 95 आर प्रिंटेबल एंड 33 आर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। तो देखो, अब 128 को जो 128 कैरेक्टर है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, ठीक है, 128 कैरेक्टर को, जिसमें कि 95 आर प्रिंटेबल एंड 33 आर नॉन प्रिंटेबल, ठीक है। तो जो कि इस तरह के जो आपको याद करने होंगे, याद से कुछ बेसिक बेसिक आपको याद करने होंगे, जैसे अस्काई कैरेक्टर 0 की वैल्यू क्या है, 48, 1 की वैल्यू क्या है, 49, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है, 1,
कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद करने के मैं जैसे बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है सीधे कि स्पेस का मुझे स्काई कोड बताओ डेसिमल में, तो आपको याद ही नहीं तो आप लोग कैसे बताएंगे। जैसे आप लोग इसको याद कर लीजिए, जीरो का, ठीक है, जीरो को याद कर लीजिए, 0 to 57, ये तो 0 to 9 आप लोग को याद हो गया। 65 इक्वल टू ए, ये तो कुछ सबका डेसिमल इक्विवेलेंट है, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है और ये अस्काई कैरेक्टर है, ठीक है, ये अस्काई कैरेक्टर डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये जाता है 65 से लेके 65 + 26 कर देंगे, तो एबीसीडी मतलब कैपिटल ए वाला एबीसीडी कन्वर्ट मतलब कवर हो जाएगा, ठीक है। देन 97 से स्टार्ट करेंगे, देन +26 करेंगे, इसको आपका स्मॉल वाला एबीसीडी मतलब कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद नल, नल क्या होगा, जीरो, नल का जीरो और जीरो का 48, देखो बहुत डिफरेंस है दोनों में, ये जीरो अस्काई कैरेक्टर जीरो है और ये नल, ये दोनों में डिफरेंस है, जीरो का 48 और नल का जीरो। जीरो अपने आप में कैरेक्टर है, जीरो मान लो एक नंबर, उसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है 48 है, और नल मतलब कुछ नहीं, तो उसका जो है इक्यू बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट जीरो है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रहेगा, इसमें आप लोग स्टार बना लीजिएगा, ठीक है, इसमें आप लोग स्टार बना लीजिएगा। और कुछ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस वाला, एक बार तो निमसेट में आई आया था ये वाला क्वेश्चन, स्पेस का वही डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ, या डेसिमल दिया रहेगा स्पेस कैरेक्टर है तो उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बताओ, तो कुछ नहीं करना रहता है। अगर आपको याद है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 10 होता है तो आपसे कुछ भी पूछ दे, चाहे ऑक्टल पूछे चाहे हेक्सा पूछे चाहे कुछ भी पूछे, आप सीधे कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को स्काई कोड समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस पे आते हैं। राइट द हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ स्काई कोड कैरेक्टर ऑफ ए, ठीक है। ये पूछा इसका हेक्सा डेसिमल इक्विवेलेंट पूछ रहा है हम लोग से, तो हेक्सा हम लोग को पता है कि जो कैरेक्टर ये होता है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 65 होता है, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं याद हो रहा है तो थोड़ा समय निकाल के आप लोग याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधे क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ लॉजिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है होती, ठीक है, एकदम बेसिक होता है, इसको आप लोग याद कर लेना। कैपिटल ए पूछा तो कैपिटल ए का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना, 65, ठीक है, ये थोड़ा याद करना है। ये 65 इसका क्या है, ये डेसिमल इक्विवेलेंट है, हमसे पूछा क्या है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, तो क्या करेंगे 65 को 16 से डिवाइड करके हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 16 4 = 64 और रिमाइंडर 1। अब आंसर में क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड हम लोग आंसर लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 1 बेस 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1 बेस 16, ठीक है। ये निमसेट का पीवाईक्यू ही है आई थिंक, ये निमसेट का पीवाईक्यू है। अगर आपको याद है कि अस्काई कैरेक्टर ए का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है तो आप कर लेंगे, अगर आपको नहीं याद है तो आप चाहे जितना भी दिमाग लगा लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, तुक्का मार के आएंगे तो -1/4, 1/4 नेगेटिव करके आएंगे। अगर आपको याद रहेगा तो वहां से आप सीधे 6 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, छोटा छोटा डिफरेंस एग्जाम में बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसलिए आप देखो, फाइंड द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ स्काई कैरेक्टर ऑफ स्पेस, ठीक है, ये पूछा जो स्पेस है, स्पेस कैरेक्टर है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम लोग को पता है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है, 32। अभी आप लोग को नहीं हुआ तो घबराना नहीं है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा है ना, स्पेस का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है, 32, ठीक है। तो मुझे पता है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है, 32। अब इसका अगर डेसिमल इक्विवेलेंट जो है कितना होता है, 32। अब मुझसे पूछा क्या है इसका बाइनरी, बाइनरी इक्विवेलेंट पूछा, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस केवल क्या करना है, 32 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना। तो 32 को बाइनरी में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 32 को बाइनरी में बेसिक डिवीजन वाला अप्रोच लगाते हैं हम लोग, 32 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, रिमाइंडर 0 0, ठीक है, 0, देन 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 1, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है, ये हो गया आपका बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है।
2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये एकदम शॉर्ट अप्रोच में करना है 32 कैसे जाना है, जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो मैं लेक्चर 3 से ही बता रहा हूँ, तो यहाँ पे रुको मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कैसे हम लोग किसी नंबर को, किसी डेसिमल नंबर को सीधे बाइनरी में करते हैं बिना डिवीजन मेथड के। एग्जाम्पल 2-3 ले लेते हैं, चलो यहाँ पे 2-3 समझा देता हूँ। अब जैसे मुझे लिखना है कि 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। ठीक है, 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 23 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसको पहले हमें ये चेक करना है कि 2 के पावर में हम 23 को कैसे कैसे लिख सकते हैं। 2 के पावर मतलब जैसे 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर टिल जो भी हो 1024। ठीक है, तो इसके पावर हम लोग इसको 23 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 23 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20 + 3, ये भी 23 हो गया। पर मुझे कैसे लिखना है, 2 के पावर में लिखना है। ठीक है, 2 के मतलब इसका कह सकते हैं प्रोडक्ट में आया, मल्टीपल में आया या उसके पावर में आया। ठीक है, तो ये तो 23 तो आपने सही लिखा है, पर जैसे मुझे लिखना है वो तरीका आपका सही नहीं। ठीक है, ऐसे मुझे नहीं लिखना है, इसको हम लोग 2 के पावर में लिखना है। तो बताते हैं 2 के पावर में कैसे। अब जैसे 23 है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आप सबसे बड़ा नंबर देख लें। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर देख लें जो 2 के पावर इसके करीब हो। सबसे बड़ा कौन सा, 2 टू द पावर 5 करेंगे तो 32 हो जाएगा, ये आगे चला गया। फिर 2 टू द पावर 4 करेंगे तो पीछे आएगा, मुझे इसका मतलब 16 लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका छोटा लेंगे तो 8 लेंगे, 8 लेंगे, हाँ हो गया 16 + 8 24। अब देखो तुमको, अब घटा कितना, 1 घट रहा है, तो अब मुझे केवल 1 लेना है। ठीक है, केवल क्या लेना है, 1 लेना है। 16 + 8 + 1 25 हो गया। ठीक है, ओ सॉरी, इस नंबर को हम लोग 25 मान के चल रहे थे, पर रुको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मिस्टेक हो गई। 23 है ना, 23 है तो मुझे सबसे बड़ा नंबर लेना। तो 23 के करीब सबसे बड़ा नंबर 2 के पावर में कौन सा होगा, 16 होगा। ठीक है, 16 8 करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, तो ये बड़ा हो जाएगा, 8 मुझे नहीं लेना है। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो अब ये हो गया 24, 20। फिर इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे, 4 के बाद 2 आएगा तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, और ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1 + 2 टू द पावर 0। तो कहीं ना कहीं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो हम लोग कैसे करें। 16 लेना है, 8 नहीं लेना है, 4 लेना है, 2 लेना है, 1 लेना है। ठीक, 16 लेना है, जो लेना हो उसको 1 लिख देंगे। ठीक है, 8 नहीं लेना है, ठीक, इसको 0 लिख दे। 4 इंक्लूड करना है, ठीक है, 1, 2 इंक्लूड करना है, 1 इंक्लूड करना है। अब देखो नंबर क्या बन गया, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। ये देखो एक्चुअली में आपका कन्वर्जन ही आ गया आंसर। ये देखो एक्चुअल में आपका कन्वर्जन आ गया है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4। अब 0 के सामने कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 16 + 4 + 2 + 1। ठीक है, बेसिक अप्रोच क्या है कि ये जो भी डेसिमल नंबर गिवन है उसके करीब सबसे बड़ा हम लोग देखेंगे कि 2 के पावर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब जैसे 35 दिया है, 35 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 32 + 2 + 1, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 0। मेन अप्रोच क्या है कि जो इसके करीब सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, 2 के पावर में, उसको हम लोग पहले अप्रोच करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इससे बेसिक अप्रोच नहीं कुछ हो सकता है इसका। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट कोड पे आते हैं, ग्रे कोड पे। ठीक है, ग्रे कोड, ग्रे कोड भी एक बेसिक कोड है, इसमें भी ज्यादा कुछ होता नहीं है। में एक्सॉर गेट का यूज होकर हम लोग ग्रे कोड लिखते हैं, और ग्रे कोड जब भी हम लोग लिखते हैं तो बाइनरी नंबर लिखते हैं। ठीक है, ग्रे कोड हम लोग जब भी लिखते हैं तो बाइनरी नंबर लिखते हैं। तो चलो थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या करिए। ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, इज अ बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम where two consecutive values, one differ by 1 bit. This is different from traditional binary representation where adjacent number can vary significantly। ठीक है, तो ज्यादा थ्योरी कुछ काम की बात नहीं है, अगर समझ में आ गया तो सही बात है, नहीं समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब ग्रे कोड हम लोग लिखते हैं ना, तो एक्सॉर गेट का यूज करते हैं। द एक्सॉर गेट मतलब एक्सक्लूसिव और गेट इज यूज टू कन्वर्ट ग्रे कोड टू बाइनरी कोड। ठीक है, या बाइनरी कोड टू ग्रे कोड, जो भी कह सकते हैं।
चलो अब हम लोग देखते हैं कि ग्रे कोड को बाइनरी कोड को कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी कोड को कैसे ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द ग्रे कोड इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 5। अब ग्रे कोड जब भी हम लोग लिखते हैं तो बाइनरी नंबर लिखते हैं। पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो 5 का बाइनरी क्या होता है, अब 5 लिखना, 5 कैसे लिखेंगे, इससे करीब सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 4 है, देन 1। तो 4 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, ठीक है। 4 को लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को। ये 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2। अब देखो यहाँ ऑप्शन सब 4 बिट में है, ठीक है। 4 बिट में तो जो 5 गिवन है उसको 4 बिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी 4 बिट में लिखना पड़ेगा हम लोग को, उसको भी 4 बिट में लिखेंगे तभी, क्योंकि ऑप्शन देखो सब 4 बिट में। 5 तो ऐसे 3 बिट में लोग लिख देंगे, पर ऑप्शन सब 4 बिट में है तो हम लोग को 5 को 4 बिट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। एक सेकेंड, इसको हम लोग थोड़ा साफ लिख देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। 5 को हम लोग बाइनरी में लिख देते हैं। 5 को बाइनरी में करेंगे तो 4 बिट में लिखेंगे तो क्या होगा, 4 चाहिए, 0 चाहिए, 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 चाहिए। ये हो गया इसका बाइनरी नंबर, ठीक है। ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, तो ग्रे कोड में, ठीक है। ग्रे कोड में हम लोग क्या करते हैं, जो नंबर से ये 0 1 0 1, ये हम लोग को बाइनरी नंबर गिवन है, ठीक है। ये नंबर बाइनरी नंबर गिवन, इसको ग्रे कोड में करना है तो क्या करेंगे, जो पहला नंबर दिया उसको सेम रख दो, ठीक है। पहला नंबर सेम रख दो, ठीक है। पहला नंबर सेम रख दो, फिर उसके बाद राइट साइड अप्रोच करते जाओ। राइट साइड अप्रोच करिए तो 0 to 1 होगा, ठीक है। 0 to 1, 0 to 1 मतलब पहले 0 था, 1 हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया, फिर यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। फिर 1 था, अब 0 हो गया, 1 था, 0 हो गया, मतलब फिर डिफरेंट हो गया तो 1। फिर 0 to 1 गए, फिर डिफरेंट हो गया, 0 to 1 गए, फिर डिफरेंट हो गया। इसका मतलब जब हम सेम टू डिफरेंट जाएंगे, सेम टू डिफरेंट जाएंगे तो 1 लिखेंगे, और सेम टू सेम जाएंगे तो 0 लिखेंगे, ठीक है। इसे सेम टू सेम 0, डिफरेंट टू डिफरेंट 1, ठीक है। अब से 0 to 1 में गए तो 1 लिख देंगे, 1 to 1 0, 0 to 0 0, 1 to 0 1, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप लोग को क्या करते हैं हम लोग जब बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं। एक सेकेंड रुको, अब 0 1 0 लिखा है, 0 1 0 1, ये तो बाइनरी कोड लिखा है, ठीक है। ये हम लोग का बाइनरी कोड है, उसको कन्वर्ट किस में करना है, ग्रे कोड में करना है। ग्रे कोड में करना है तो जो नंबर फिक्स लेफ्ट साइड उसको वाले फिक्स कर दो, इसको हम लोग फिक्स कर दिया, ठीक है। 0, अब 0 यहाँ 0 है और यहाँ 1 हो गया, मतलब चेंज हो गया, 0 to 1 हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया, डिफरेंट मतलब 1। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0, फिर 1 to 0 का मतलब डिफरेंट 1, फिर यहाँ 0 था, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर चेंज हो गया। ये हो गया आपका ग्रे कोड, ठीक है। ये आ गया ग्रे कोड, ये हो गया हम लोग का ग्रे कोड, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें से, ऑप्शन ए नहीं मैच करा, ऑप्शन बी नहीं मैच करा, ऑप्शन सी नहीं करा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसका बेसिक अप्रोच क्या है कि जैसे कि पहले 0 1 1 1 बाइनरी नंबर दिया गया था, ठीक है। फिर जो लेफ्ट साइड नंबर उसको फिक्स कर दो, फिर जब हम लोग लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे, अगर डिफरेंट होगा तो 1 कर देंगे, सेम होगा तो 0 कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक मतलब कि इसी का रिवर्स अप्रोच दिया रहेगा आपको। अगर ग्रे कोड दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे इससे कि अगर आपको ग्रे कोड दिया है, अगर आपको ग्रे कोड गिवन है, ठीक है। अगर आपको ग्रे कोड गिवन है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा, बस यही अप्रोच लगाएंगे। अगर ग्रे कोड गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, इसी का रिवर्स अप्रोच। अब इसी क्वेश्चन में आप लोग को हम बताते हैं। आई थिंक आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट करना आ गया होगा। बाइनरी टू ग्रे कोड में हम लोग कुछ नहीं करते हैं, बाइनरी नंबर दिया रहेगा उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट कर देंगे, जो लेफ्ट साइड नंबर उसको फिक्स करेंगे, देन लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे, डिफरेंट है तो 1 लिख देंगे, सेम है तो 0 लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है देखो, अब ये नंबर ग्रे कोड है, ठीक है। ये ग्रे कोड है, ये हम लोग का ग्रे कोड है 0 1 1 1, 0 1 1 1, ये ग्रे कोड है। अब हम चाहते हैं कि ये किस में कन्वर्ट कर दे, इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इसी का हम रिवर्स बता रहे हैं आप लोग को, इसी का रिवर्स कि ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। वहां क्या करते थे, डिफरेंट था तो 1 लिख देते थे, सेम था 0।
अब ये ग्रे कोड दिया तो उसी का उल्टा अप्रोच लगा देंगे। अब यहाँ पहले जीरो लिखा है तो जीरो को फिक्स कर दो, ठीक है, जीरो को फिक्स कर दो। यहाँ वन कब आया होगा, जब ये डिफरेंट रहा होगा, जैसे कि यहाँ वन कब आया होगा, जब ये डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ जीरो था यहाँ वन आएगा। अब यहाँ वन कब आया होगा, यहाँ वन कब आया होगा, जब ये जीरो रहा होगा। यहाँ वन कब आया होगा, जब ये वन रहा होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया बाइनरी कोड में, ठीक है, बाइनरी नंबर में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं इसको एकदम आसान तरीके से। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन लेके सॉल्व करते फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन कह रहे हैं कि 12 है, 12 डेसिमल नंबर है, 12 डेसिमल नंबर, इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड में। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पहले हम लोग इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसके करीब 2 के मल्टीपल उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है, 8 ले लेंगे, ठीक है, 4 इंक्लूड कर लिया, 2 नहीं लेना है, ठीक है, 1 नहीं लेना है, 8 ले लो, 4 2 1, ठीक, ये हो गया। देखो चेक कर लिया, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, ठीक है, एक सेकेंड, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ठीक है, ये नंबर हो गया 12, ठीक है। ये जस्ट मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो से आप लोग सीधे लिख देंगे, ठीक है। अब ये 4 बिट में हम लोग लिख दिए हैं, किसको लिख दिए, 12 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। ये नंबर कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, और मुझे कन्वर्ट इसको किस में करना है, ग्रे कोड में। इसको ग्रे कोड में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब जो लेफ्ट नंबर है, लेफ्ट साइड में जो नंबर उसको एकदम फिक्स कर दो, ठीक है। अब जैसे ये 1 है तो 1 को फिक्स कर दो, ठीक है। अब हम लोग ग्रे कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ये ग्रे कोड है, ठीक है, ये ग्रे कोड में लोग इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग ग्रे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वन को हम लोग पहले ना फिक्स, जो लेफ्ट साइड नंबर उसको फिक्स कर दो, ठीक है, इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया, तो ये 1 यहाँ लिख दिया। अब यहाँ 1 पहले 1 था, फिर 1 पे आ गए, मतलब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं हुआ, ठीक है, सेम है तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 1 2 0, मतलब 1 पे थे, अब 0 पे आ गए, मतलब डिफरेंट हुआ, मतलब 1 लिख देंगे। 0 पे है, फिर 0 पे है, तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, सेम 0 का। समझ में आया कैसे क्या किया हमने, पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो बताते हैं अच्छे से, आप लोग को समझ में आ गया, पर एक बार फिर और बता देते हैं हम लोग। ये नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इतना आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। स्टेप स्टेप लिख लेते हैं, आप लोग को देख लेगा। फर्स्ट फिक्स्ड द लेफ्ट साइड नंबर, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में नंबर है उसको हम लोग क्या करना है, पहले फिक्स कर देना है, ठीक है। देन स्टेप 2 में क्या करना है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है, कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करना है। अगर सेम हो नंबर, जैसे 1 to 1 हो रहा है, सेम पे 0 होगा, ठीक है, ऑन सेम नंबर सेम 0 एंड डिफरेंट 1, सेम पे 0 और डिफरेंट पे 1 रहेगा, ठीक है। ये हो गया इसके बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना। बाकी राइट साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को अच्छे से, स्टेप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। अब 1 2 है, इसको हम लोग बाइनरी में 12 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले, क्योंकि जब भी हम ग्रे कोड निकालते हैं तो बाइनरी नंबर निकालते हैं। अगर यहाँ कल कोई ऑक्टल नंबर दिया रहेगा, ठीक है, ऑक्टल नंबर दिया तो उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जाके हम लोग उसको ग्रे कोड में लिखेंगे। अब यहाँ देखो बाइनरी नंबर इसका दिया गया 1100, ये इसका बाइनरी, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है, ग्रे कोड में, ग्रे कोड में। स्टेप 1 क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड नंबर उसको फिक्स कर देंगे, लेफ्ट साइड नंबर क्या है 1, इसको फिक्स कर दिया। अब क्या है, लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे, मतलब लेफ्ट टू राइट अप्रोच करेंगे। अगर सेम नंबर है तो 0, डिफरेंट है तो 1 to 1 गए, मतलब सेम है तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ गए 1 to 0, डिफरेंट हो गया 1, फिर 0 to 0 मतलब सेम है तो 1 0 1 0, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रे कोड, ठीक है। क्या किया, पहले 1 लेफ्ट साइड नंबर को फिक्स कर दिया, फिर 1 to 1 पे गए, मतलब सेम नंबर है तो 0 लिख दिया यहाँ पे, फिर 1 to 0 गए, डिफरेंट नंबर है तो 1 लिख दिया, फिर 0 to 0 है, ये हो गया ग्रे कोड, ठीक है, ये हो गया ग्रे कोड। और इसी का रिवर्स हम लोग जब करेंगे, ग्रे कोड दिया रहेगा और उसे मुझे कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, उसे अगर मुझे कन्वर्ट करना रहेगा बाइनरी डेसिमल ऑक्टल किसी में, तो सीधे उसी का रिवर्स अप्रोच लगा दें। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग रिवर्स अप्रोच लगा देते हैं। अब जैसे हम लोग को अगर क्वेश्चन गिवन है
1010 ग्रे कोड, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे इसे ग्रे कोड दिया है 1010, ठीक है, ये ग्रे कोड दिया गया है और मुझसे पूछ रहा है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट बताओ। पहले हम लोग इसका देखो स्टेप, दो स्टेप होगा। पहले तो ग्रे कोड को मुझे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रे कोड को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रे कोड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में। फिर उसके बाद स्टेप टू में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप टू में करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। तो दो स्टेप लगेंगे। अगर ये सीधे बाइनरी पूछता तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाता, तो मिनिमम दो स्टेप लगेंगे अगर कोई डिफरेंट नंबर, डिफरेंट टाइप का नंबर पूछ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब ग्रे कोड दिया जाएगा और अदर नंबर पूछा जाएगा। अब देखो इसमें ग्रे कोड दिया है और मुझसे पूछा है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। पहले इसको हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कैसे करेंगे, अब ग्रे कोड दिया है तो ये पहले लेफ्ट साइड को फिक्स कर दो। फिक्स करोगे, ठीक, लेफ्ट साइड को फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया। अब ये जीरो कब आया होगा, ठीक है, वन से जीरो, पहले वन फिक्स कर, जीरो कब आया होगा, जब ये नंबर सेम रहा होगा, ठीक है। जब ये नंबर सेम रहा होगा तब जाके जीरो आया आया होगा ना। और जीरो कब आया होगा, जब नंबर सेम रहा होगा। सेम मतलब कि यहाँ पे वन फिर वन होगा। यहाँ वन कब आया होगा, जब डिफरेंट नंबर होगा। तो यहाँ वन डिफरेंट क्या होगा, जीरो। फिर यहाँ जीरो कब आया होगा, जब नंबर सेम रहा होगा। ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइनरी कोड, ठीक है। मतलब बाइनरी नंबर में, बाइनरी कोड नहीं, बाइनरी नंबर है। हमने क्या किया, पहले लेफ्ट साइड को नंबर को फिक्स कर दिया और फिर उसमें रिवर्स अप्रोच लगा दिया। ये जीरो कब आया होगा, जब नंबर सेम रहा होगा। ये वन कब आया, जब नंबर डिफरेंट रहा होगा। वन को हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अभी नंबर सेम आया, इसका मतलब यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ वन कर देंगे, सेम नंबर। यहाँ वन कब आया, जब नंबर डिफरेंट रहा होगा तो वन से डिफरेंट कर दिए। यहाँ जीरो कब आया होगा, जब नंबर सेम रहा होगा। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल में इसको आप कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं कि तीन तीन का पेयर बना दो, ठीक है। तीन तीन का पेयर बना दो, जैसे कि राइट साइड से आप लोग तीन तीन का पेयर बना देंगे तो ये नंबर बन जाएगा ऑक्टल में। हमने पीछे पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लेना, ठीक है, उस लेक्चर में। अब बाकी यहाँ तो हम बताएंगे कैसे होता है। तो ये डबल वन डबल जीरो है और तीन बिट का राइट साइड से हम लोग पेयर बनाएंगे, ठीक है। पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तीन का पेयर बन गया। अब यहाँ नंबर है नहीं कुछ तो यहाँ दो जीरो लगा देंगे, दो जीरो लगा देंगे तो ये पेयर बन गया, ठीक है। अब तो ये क्या, टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू। ये हो गया फोर, ये हो गया टू टू द पावर जीरो, टू टू द पावर वन, टू टू द पावर टू। ये हो गया टू, ठीक है। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया 24, ठीक है। ऑक्टल इक्विवेलेंट इसका हो गया 24। इतना आसान क्वेश्चन था, केवल लेंदी था। ग्रे कोड दिया था, ग्रे कोड को पहले हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट किए, देन उसको ऑक्टल में कन्वर्ट किए। ऐसे कभी दिया रहेगा बाइनरी में तो उसको ऑक्टल में करना है, कभी ऑक्टल में दिया रहेगा तो बाइनरी में करना है। और फिर ग्रे कोड ही मिला जुला के एक सर्कल चलेगा, ठीक है। कभी ग्रे कोड दिया रहेगा तो कभी बाइनरी दिया रहेगा, तो ऐसे कन्वर्जन आपको देखते रहना है। आई थिंक आज क्लास आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, हमने एक बार मैं बाइंड अप क्लास कर देता हूँ, पूरा रिवाइज कंक्लूजन क्या क्लास का बता देता हूँ। आज हमने देखो चार तरह के कोड पढ़े, ठीक है। बीसीडी कोड, एक्सेस थ्री कोड, स्काई कोड और ग्रे कोड, ठीक है। आज हमने कितने तरह के कोड पढ़े, चार तरह के कोड पढ़े। बीसीडी, एक्सेस थ्री कोड, स्काई कोड और ग्रे कोड। बीसीडी कोड में हमने क्या देखा कि बीसीडी कोड जब भी निकालते हैं तो किसका निकालते हैं, डेसिमल नंबर का निकालते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर में क्या करते थे हम लोग कि ईच डिजिट को सेपरेट करते थे और एक एक नंबर को चार चार बिट में लिखते थे, ठीक है। तो हम लोग का आ जाता था बीसीडी, ठीक है। ये हो गया बीसीडी। एक्सेस थ्री कोड में हम लोग क्या करते थे कि डेसिमल नंबर दिया रहता था और ईच डिजिट को सेपरेट कर देते थे, उसमें प्लस थ्री करते थे, देन उस नंबर को चार चार बिट में लिखते थे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया एक्सेस थ्री कोड। इसी का रिवर्स अप्रोच ही आप देख लेना, इसमें ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं रहता है, बस उसी का रिवर्स अप्रोच रहेगा। बीसीडी दिया जाएगा, डेसिमल निकालना, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और एक्सेस थ्री कोड और बीसीडी कोड हमेशा डेसिमल नंबर का ही निकालते हैं, ठीक है। स्काई कोड में हमने देखा कि इसमें कुछ वैल्यू होती है, टोटल 128 कैरेक्टर होते हैं। इसमें कुछ प्रिंटेबल होते हैं, कुछ नॉन प्रिंटेबल होते हैं, ठीक है। कुछ प्रिंटेबल और कुछ नॉन प्रिंटेबल, जिसमें कि 95 प्रिंटेबल आई थिंक और 33 नॉन प्रिंटेबल। और इसमें कुछ आपको याद कर लेना, जैसे स्पेस का याद कर लेना, स्पेस का 32 होता है, जीरो का 48 होता है, नल का जीरो होता है, कैपिटल ए का 65। ये सब आप लोग को याद कर लेना, डेसिमल इक्विवेलेंट।
देन वो आपसे किसी कोई भी पूछ सकता है कि उसको ऑक्टल बताओ, हेक्सा बताओ। इसमें ज्यादा स्कोप रहता नहीं, इसमें पूरा स्कोप याद करने का रहता है, इसमें लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं रहती, ठीक है। कन्वर्जन तो आप लोग को आ जाता। अब ग्रे कोड हम लोग ने क्या किया कि ग्रे कोड में हम लोग ग्रे कोड को बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना सीखा, ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, ग्रे कोड को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखा। तो ग्रे कोड मैक्सिमम जो यूज होता है एक्सॉर गेट। जब ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते हैं तो एक्सॉर गेट यूज होता है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेना, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ थियोरी क्वेश्चन थे जैसे इंपॉर्टेंट डिजिटल कैलकुलेटर में जो बीसीडी रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। बीसीडी कोड हैज ऑलवेज हाउ मेनी बिट्स पर नंबर, बताया 4 नंबर 4 बिट होते, ठीक है। और ये तो हम आपको बताया इसका आंसर। और फिर 7 का बीसीडी पूछा था तो कुछ नहीं करना था, 1 1 1 0, ये 0 1 1 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सब हमने आपको बताया, ठीक है। तो आई थिंक आज की क्लास आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं अपना डाउट लिख के, ठीक है। तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाएगा। और बाकी सर झुका के पढ़ते रहिए, तब तक पढ़ना है जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छी जगह जाइए, अच्छा प्लेसमेंट लीजिए, अच्छा अपना फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने एरिया, हर जगह का नाम रोशन कीजिए। और मेरा एक ही कोटेशन हमेशा रहेगा कि डोंट वेस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बिकॉज ईच सेकंड डिसाइड योर फ्यूचर, क्योंकि एक एक सेकंड की मेहनत से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि एक एक सेकंड मतलब कि फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको कोई जरूरी काम है तो काम कर लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई काम छोड़ के आप पड़े रहते, इतना नहीं। पर ठीक है, ठीक है, अच्छा बेस्ट ऑफ लक। आप पढ़ते कीप स्टडी कीप हसलिंग, ठीक है। ओके, टेक केयर।